तो हाजी साहब यहाँ पर कब आप आए और किस तरह पहुँचे यहाँ? मोहतरम, मुझे यहाँ पर 2 बरस हो गए हैं। मेरी वालदा मोहतरमा बीमार थी। घर में मैं और मेरी वालदा के अलावा कोई नहीं था। आपके बीवी, आपके बच्चे? मेरे जो छोटे भाई साहब थे, जिन्हें मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। आपकी शादी नहीं हुई? मेरी शादी उन्होंने होने नहीं दी। उसकी क्या वजह थी आपकी उसकी शादी नहीं वजह होने ये की? थी कि मेरी माँ को कौन रखता। अभी माँ जी हयात हैं? नहीं, उनकी डेथ हो गई 2 साल। जब डेथ हुई है तो मैं यहाँ आया हूँ। स्टोरी ये है कि मेरे छोटे भाई साहब आते थे कभी कभार मेरी माँ के पास मिलने। उसी दौरान उन्होंने मेरी माँ से अंगूठे लगवा लिए, स्टाम्प पे घर अपने नाम करवा लिया, और कुछ उन्हें माँ से कोई मोहब्बत नहीं थी। माँ के उस घर से माँ के मोहब्बत नाम है? था घर, और माँ के नाम एक प्लॉट भी था, वो भी बेच दिया है। घर के अंदर तकरीबन तकरीबन कुछ 70-80 लाख का सामान था, वो भी ले लिया। मेरी माँ का जेवर था, बैंक अकाउंट थे, पैसे थे। दोबारा आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया, मिलने की कोशिश नहीं की? क्यों मिलेंगे? अब मेरे पास है क्या? जो जो था वो ले लिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद का दिन है और मैं इस वक्त खुर्शीद ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ और मेरे साथ हाजी शाहिद साहब मौजूद हैं, जो पिछले 2 साल से इसी ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन हैं वो गुजार रहे हैं। इनको क्यों यहाँ पर आना पड़ा, ये हम इनसे जानते हैं। और आज ईद की खुशियाँ ये अपने बच्चों के बिना ही इस अदारे में बिता रहे हैं, तो इनको कैसा लग रहा है यहाँ पर, और क्या इनको अपने बच्चों की याद आ रही है या फिर यहाँ पर आकर ये अपने तमाम अपने बच्चों को भूल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे आमीन कि आमीन। आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। शायद हमारे पिछलों को कुछ कुछ शर्म आ जाए। कुछ शर्म आ जाए। बिल्कुल जी, मैं तो शर्म ही कहूँगा। तो हाजी साहब, यहाँ पर कब आप आए और किस तरह पहुँचे यहाँ? मोहतरम, मुझे यहाँ पर 2 बरस हो गए हैं। मेरी वालदा मोहतरमा बीमार थी। वो 6 साल बेड पर रहीं। घर में मैं और मेरी वालदा के अलावा कोई नहीं था। आपके बीवी, आपके बच्चे? मेरे जो छोटे भाई साहब थे, जिन्हें मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। आपकी शादी नहीं हुई? मेरी शादी उन्होंने होने नहीं दी। उसकी क्या वजह थी आपकी उसकी शादी नहीं वजह होने ये की? थी कि मेरी माँ को कौन रखता। वो शादी उन्होंने अपनी मर्जी की, अलग हो गए। अब रह गया मैं, 5 बहनों की शादी हो गई, वो अपने अपने घरों में। बाकी मैं और मेरी माँ थे। तो बस इसी यही उनकी उनकी सोच थी कि जैसे वो अलग हो गए हैं तो मैं भी अलग हो जाऊंगा। ज़रूरी नहीं होता कि एक माँ के पेट से पैदा हुए हुए 6-7 बच्चे सब एक जैसे ही हों। सबका नज़रिया मुख्तलिफ होता है, आदत मुख्तलिफ होती हैं। तो मुझे अल्लाह ताला ने ये शरफ़ हासिल है मुझे कि अल्लाह पाक ने मुझे चुना मेरी माँ की खिदमत के लिए। गो कि हम उसका हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं कर सकता था माली तौर पे, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, वो मैंने किया। आपकी बहनों ने भी नहीं कभी सोचा कि भाई की शादी कर देते हैं, क्योंकि आपकी वालदा एक ख़ातून थी और ख़ातून को एक ख़ातून अच्छे तरीके से उसकी जो है वो खिदमत कर सकती है? असल में मेरी बहनों की शादी जहाँ पर हुई है ना, वो अपने घरों में बहुत खुश हैं, सब कुछ है अल्लाह ने उन्हें दिया। तो उन्होंने ज़्यादा तवज्जो बस वो अपने बच्चों में मसरूफ़ रही, या उनको मैं कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकता। बिल्कुल। अगर किसी ने कोशिश भी की तो दूसरी ने उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल दिया। तो मामला इसी तरह लटका रहा, और मैं अपनी माँ को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता था। माँ ने भी नहीं कभी कहा कि मैं अपने बेटे को माँ ने सेहरा तो मुझे सजाऊं? कई दफ़ा कहा कि बेटा तू खुद ही कर ले, मैं राज़ी हूँ, जो उसको भी ले आएगा मैं मुझे मंजूर है। ठीक है। मैंने कहा नहीं माँ जी। अभी माँ जी हयात हैं? नहीं, उनकी डेथ हो गई 2 साल। जब डेथ हुई है तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, वालदा की डेथ हुई और फिर आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने की क्या कहानी, स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि मेरे छोटे भाई साहब आते थे कभी कभार मेरी माँ के पास मिलने। उसी दौरान उन्होंने मेरी माँ से अंगूठे लगवा लिए, स्टाम्प पे घर अपने नाम करवा लिया। जायदाद का लालच? बस, और कुछ उन्हें माँ से कोई मोहब्बत नहीं थी। माँ के उस घर से माँ के मोहब्बत नाम है? था घर, और माँ के नाम एक प्लॉट भी था, वो भी बेच दिया है। घर के अंदर तकरीबन तकरीबन कुछ 70-80 लाख का सामान था, वो भी ले लिया है। आप दो ही भाई थे? बस, और मेरी माँ का जेवर था, बैंक अकाउंट थे, पैसे थे, सब ले गए।
मैं यहाँ आ गया। दोबारा आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया, मिलने की कोशिश नहीं की? क्यों मिलेंगे? अब मेरे पास है क्या? जो जो था वो ले लिया उन्होंने। वो ज़हन में कुछ ख्याल समझदार आता थे, है? वो समझदार थे, बेवकूफ़ मैं था। मैं माँ के पास होते हुए भी उसके अंगूठे नहीं लगवा सका। तो बहनों ने भी नहीं कभी पूछा कि भाई किस हाल में है, आज तो इतना बड़ा खुशी का दिन है? बहनों के फ़ोन आते हैं। अच्छा। देखिए ना, हमारे माशरे में या हमारे इस्लाम में बहनों के घर रहना ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल। अगर वो मोहब्बत में कहती हैं तो मेरा ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं चला जाऊँ। अगर मुझे एक अच्छी ज़िंदगी मिली हुई है, एक इज़्ज़त मिली हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उनसे कोई शिकायत होनी चाहिए। आज तो ईद का दिन था, तो कभी ऐसे लगता है कि इधर से बेल होगी तो मेरी कोई बहन, मेरा भांजा या फिर मेरा भाई आके मुझे गले लगाएगा, ईद मिलेगा? बेटा, बात यह है कि ईद तो बड़ी दूर हो गई। रोज़े रमज़ान में मेरी माँ रोज़े नहीं रखती थी, क्योंकि बीमार थी वो। 6 साल बेड पे रही, 30 साल से शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। तो वो रोज़ा मेरे साथ खोलती थी, और उसको बड़ी फिक्र होती थी मेरी कि तू रोज़े का टाइम हो गया है। सहरी को वो मुझे उठाती थी। वो तो बेचारी बीमार थी, सोती क्या थी। लेकिन उसको मेरी सहरी का, मेरे खाने पीने का, कि मैं देर से क्यों आया हूँ, मैं जाग रहा था, जागने से मेरी आंखें लाल हुई हैं कि रोने से मेरी आंखें लाल हुई हैं, माँओं को यहाँ तक पता होता है। तो मैं तो 2 साल में एक पल भी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी माँ को भूला हूँ। और आपको आपके बहन भाई भूल चुके हैं? सब अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, क्योंकि वो लोग मेरी माँ के पास नहीं थे, वो दूर थे। वो उस वक्त भी माँ के होते हुए भी कभी कभार आते थे। अब माँ चली गई, जो मेन चीज़ थी प्रॉपर्टी वो चली गई, अब उनको क्या ज़रूरत है मेरी। और अगर कोई फ़ोन कर लेता है तो उसकी बड़ी मेहरबानी। आज अभी ईद का आधा दिन गुजर चुका है, तो किसी ने फ़ोन किया, किसी बहन ने फ़ोन किया? मेरी बड़ी, जो सबसे बड़ी बहन है, मेरी भांजियाँ हैं, वो मुझे फ़ोन किया, मुबारकबाद देती हैं। बल्कि उन्होंने मुझे दावत भी दी है कि आप आएँ, जब जैसे ही आप फुर्सत हो आपको। उनसे मेरा राब्ता रहता है। बड़ी बहन की बेटी जो है, उसकी जो आगे औलाद है, उनसे सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक ऐसे लोगों के पास हूँ जो कि मैं कभी सोच नहीं सकता था। और मुझे खुर्शीद ओल्ड एज होम में हारून साहब ने कि ऐसे वक्त पे मेरा हाथ पकड़ा कि मैं उनका एहसान 7 दफ़ा पैदा होके भी आ जाऊँ तो नहीं दे सकता। तो यहाँ का हमने देखा बड़ा खूबसूरत और बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है, और बड़े शुरू से ही एसी ऐसा वगैरह है। लगा हुआ है यहाँ पे। शुरू से ही इन्होंने इसको ऐसा रखा है। और बात यह है कि पाकिस्तान में ना लोग चैरिटी करना चाहते हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको इस बात का यकीन नहीं होता कि ये पैसा हमारा सही जगह लगेगा। इनके अंदर खूबी ये है, मैं कहता हूँ ऐसा बेटा, ऐसा भाई, ऐसा शौहर अल्लाह पाक सबको दे, कि जितनी मोहब्बत से, जितनी ईमानदारी से वो जो चीज़ें लोग देते हैं वो डिलीवर करते हैं। आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि इस ओल्ड एज होम में अगर जिन जिन चीज़ों की कमियां हैं, ज़रूरत या ज़रूरियात है उनकी, तो किस तरह से पूरी करनी देखिए जी, चाहिए? बात यह है कि एक घर के अंदर जो मसाइल होते हैं, अगर एक घर में 5 बच्चे हैं, उनके जो मसाइल होते हैं इसी तरह ओल्ड एज होम में है। लोग बीमार भी होते हैं, अस्पताल भी जाते हैं, मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, खाने पीने की भी ज़रूरत होती है। घरों में तो शायद ऐसा होता हो कि सुबह को खाया दोपहर को नहीं खाया, हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। खाने पीने में क्या कुछ मिलता है? हर दुनिया की नेमत, मांगना तो नहीं पड़ता? सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि ये हमें ज़बरदस्ती। हारून साहब जो हैं, यहाँ के चेयरमैन जो हैं, अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जी जी। तो मैं ये कहूँगा कि हारून साहब हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। वो खाना हमारे साथ नहीं खाते। उनके जितने लोग काम करते हैं, खाना उस वक्त तक नहीं खाते जब तक सारे बुजुर्ग खा के उठ नहीं जाएंगे। वो यहाँ तक चेक रखते हैं कि किस बुजुर्ग ने कम खाना खाया, वो क्यों खाया, क्यों कम खाया, क्या इसे पसंद नहीं था या इसको कोई तबीयत ख़राब है, कोई चीज़। यहाँ तक वो बंदा सोचता है। तो कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, और बिल्कुल किस मिलते हैं, क्वालिटी के होते हैं? बेहतरीन क्वालिटी के।
इस ईद पर आपको कितने जोड़े मिले? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कपड़ा नहीं खरीदा होगा जैसा मुझे यहाँ मिलता। इस ईद पे कितने जोड़े मिले आपको? ईद पे हम तमाम लोगों को कम से कम 6-7 जोड़े मिले हैं और बेहतरीन ब्रांडेड। तो इतने जोड़े पहन के कहाँ जाने का प्लान कर लिया है? लोग हम कपड़े आ गए हैं, हम माशाल्लाह शादी भी करा लेंगे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे साथ हाजी शाहिद साहब मौजूद थे। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और वालदा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। और जिस अदारे में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये हारून साहब जो अपनी वालदा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और उसी मोहब्बत का ये नतीजा है कि उन्होंने ऐसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं और दिन रात इसी अदारे में वो अपने आप को सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पर जब हमने आकर देखा, और आपने देखा कितना अच्छे माहौल में जो है वो लोग अब खाना खाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और ईद का आज का दिन है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इनको तोहफे भी दिए हैं। और इन्होंने बताया कि हमें 6 जोड़े इस ईद पर मिले हैं। अब 6 जोड़े जिस को मिल जाएं तो फिर उसकी ख्वाहिश तो यही होगी ना कि अब जोड़े मिल गए तो अब ज़रूर शादी भी हो जाएगी। तो अगर जो लोग इस अदारे में जो है वो दिल खोल कर सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करके इस अदारे की सपोर्ट करें। और इस अदारे में रहने वाले जो अफराद हैं वो ये इंतज़ामिया इनकी सपोर्ट करेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।